हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जो स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इतिहास के काल से जुड़ा हुआ है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो इस काल से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं, आद्र ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और इन काल में क्या क्या हुआ। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो में तक बना रहिएगा और वीडियो स्किप कर मत देखिएगा। तो देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, यानी किसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहेंगे जो मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। उस काल को हम क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए इतिहास किसे कहते हैं। देखिए, इतिहास उसे कहेंगे जो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है, उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, दैट मीन्स इतिहास पढ़ना मतलब क्या, मानव विकास के जो एक्टिविटी है, कार्य है, हमें लिखित रूप से हमें प्राप्त होता है, हम उसे इतिहास के तौर पर मानते हैं। वहीं आद्र ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। आद्र ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध जो लेख हैं वो आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। उस लेख को हम क्या कहेंगे, आद्र ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग क्या था। पूर्व परीक्षा में पूछा जाता है, पूर्व पाषाण युग में मनुष्य का जीविका क्या था। तो पूर्व पाषाण युग में मनुष्य का जो जीविका था वो था शिकार करना। आग का जो आविष्कार है, आग का आविष्कार है, पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। इसके पीछे भी घटनाएं हैं, एक कहानी है, अनसुनी कहानी है या अनेक जनश्रुतियां है इसके पीछे, आप छोटे काल में भी सुने होंगे। और नवपाषाण युग में यदि इंसान किसी जानवर को सर्वप्रथम पाला है तो वह है कुत्ता। याद रखिएगा, कुत्ता जो है नवपाषाण युग में एक ऐसा जानवर था जिसे सर्वप्रथम पालतू माना गया था। वहीं जो पहिए का आविष्कार जो है, पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। वहीं कृषि का भी आविष्कार देखा जाए तो नवपाषाण काल में हुआ था। परीक्षा में यहाँ पूछा जाता है कि मनुष्य यदि सर्वप्रथम किसी जानवर को पाला है तो जानवर कौन था। कुत्ता दे सकता है आपको, घोड़ा दे सकता है और गाय दे सकता है। तो जनरली बहुत लोग गाय और घोड़े पर ही टिक लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा कुत्ता। वहीं पहिए का आविष्कार भी देखा जाए तो नवपाषाण काल में ही हुआ था। कृषि का भी आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। तो मनुष्य जब कृषि के तौर पर यदि किसी खाद्य वस्तु को उगाया था तो वो था गेहूं और जौ था। ठीक है, वहीं देखा जाए पूर्व प्रस्तर युग में जो है, उस समय का पूर्व प्रस्तर युग में जो हथियार था वो क्या था, पत्थर का था। लोग पत्थर को क्या करते थे, शिकार करने के लिए एक प्रकार के नुकीले इस तरह का बना लेते थे और जिससे मारकर या किसी भी माध्यम से, जनरली जो जंगली सुअर होते थे उसे इस नोकीले चीज से मारकर ही घायल कर देते थे और उसे खाद्य वस्तु के रूप में ग्रहण करते थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो है। परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो इस हिसाब से आज मैं इतिहास का जो काल है उस काल के ऊपर मैं संक्षेप में जो विवरण है उसको रखने का मैं प्रयास किया हूं। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि इतिहास किसे कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्र ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और नवप्रस्तर युग क्या था, नवपाषाण काल क्या था और किसका कब कब आविष्कार हुआ। ये परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ एक पुनर्विभाजन कर लीजिए। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, उस काल को कहेंगे जिसका कोई विवरण हमें आज तक उपलब्ध नहीं है। इतिहास किसे कहते हैं, जिसका विवरण हमें उपलब्ध है। और आद्र ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसका विवरण हमें लिखित रूप से प्राप्त हुआ है पर उसके लेख जो है आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, आपका आद्र ऐतिहासिक काल कहेंगे। नवपाषाण काल में मनुष्य जब कुत्ता को पालतू बनाया है तो कौन सा काल था, आपका नवपाषाण काल था। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ था।
कृषि का आविष्कार हुआ 9% काल में हुआ था। ठीक है, और मनुष्य यदि सर्वप्रथम किसी धातु का उपयोग किया है वो है तांबा, और हथियार के रूप में सर्वप्रथम इंसान यदि कोई हथियार का उपयोग किया है वह है कुल्हाड़ी। ठीक है, तो पूर्व प्रस्तर युग के जो अधिकांश हथियार थे हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, पत्थरों का हुआ करते थे। सबसे पुराना नगर देखा जाए तो कौन सा नगर है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो नगर था वो पूर्ण रूप से एक शहरी नगर था। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक्स जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज क्लास में यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।